नमस्कार, मैं नवीन कुमार YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम लोग पिछले चैप्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज ऑफ टेंस को पढ़ा था, चेंज ऑफ पर्सन को जाना था और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो डायरेक्ट स्पीच में नियरेस्ट वर्ड्स थे, जो कि डिस्टेंस वाले वर्ड्स में हम लोग कैसे चेंज करते हैं उसको हम लोगों ने जाना था और सीखा था। तो हम लोग अभी चलते हैं इस क्लास में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की ही चर्चा करते हुए हम लोग उसमें ये देखे थे कि कुछ नियरेस्ट वर्ड्स जो है दूर वाले वर्ड्स को शो करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कैसे बदलते थे, और चेंज ऑफ पर्सन में भी हम लोगों ने सीखा था। इसीलिए मैं बार बार इसे पर्सन की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ शब्दों का इसमें हम लोग यूज करेंगे और जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। हमने चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ा था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला था, ये रूल हम लोगों ने जाना था। लेकिन यदि सेंटेंस में रहे, यदि ऑब्जेक्ट रहे ही ना, ऐसा सेंटेंस रहे कि उस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, और उसका कई बनाने का तरीका यदि है तो वो क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस में लिखा हूं, ही सेड यू आर एन इडियट सुरेश। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि इस रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट न हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो अक्सर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। तो ये सेंटेंस पहले हम जानेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो देखिए, यदि इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट तो कैसे चेंज होगा, हम लोग पहले ये देखते हैं। एक नंबर सेंटेंस है कि ही सेड, तो ही सेड, इसमें जानेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वोकेटिव केस जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है। तो ये सुरेश जो है वोकेटिव केस है। तो इस शब्द को हम लोग यहाँ पर पहले यूज समझने के लिए कर लेते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, और चूंकि ये वोकेटिव केस है तो मैं इसको यहां रख लेता हूं, ही सेड टू सुरेश। You are an idiot. You are an idiot. इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दीजिए। अब हम ये देखते हैं कि अब तो यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैंने सुरेश ला लिया, तो ऐसे वोकेटिव केस का यूज रहे तब तो कहां नहीं होगा, मैं आगे ये भी बताऊंगा। अब यहां देखिए, अब ये बस यहां पर सेट नहीं, सेड होगा बाबू, SAID, सेड। हाँ, तो अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इजी वे में चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग रूल सीख चुके हैं। इसको आप क्या बनाएंगे, आप कह सकते हैं ही टोल्ड सुरेश दैट। अब ये यू, ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर तो अब ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको क्या होगा, दैट ही हो जाएगा, यू चेंज कर दिया जाएगा ही, और ये आर है, प्रेजेंट टेंस का है, तो ही वॉज एन इडियट। इस तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं। फिर उसी तरह से हम लोग दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। एक और देख लेते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा, अधिक समझिएगा। ये है मेरा आज का क्लास है कि रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि ना हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तब हम लोग इस
सब्जेक्ट को जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन आ जाए और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यही हम लोग आज जानना है, पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल सीखिए, देखिए क्या है, इसको भी इसी तरह से बना लीजिए। नंबर 2, इसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, समझाने के लिए लिख देता हूं, ही सेड टू लीला। अब यहाँ लीला वोकेटिव केस है, इसमें वोकेटिव केस सुरेश था, इसमें लीला है, ही सेड टू लीला, कॉमा दे दीजिए। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लोग कैसे समझेंगे मैं इसीलिए लिख रहा हूं। ही सेड टू लीला, ये क्वेश्चन, यू आर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब इस वोकेटिव केस को तो यहाँ हम लोग यूज कर चुके हैं तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेंज कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। ही टोल्ड लीला he told Leela that सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया लीला, दैट सी, फेमिनिन जेंडर है इसीलिए मैंने सी किया, यदि मैस्कुलिन जेंडर होता तो ही कर देते। सी आर है तो वॉज कर दीजिए, टेलिंग अ लाई, समझ में बात आ गई होगी। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और यदि कोई वोकेटिव केस हो तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अब यदि वोकेटिव केस जैसे कोई वर्ड्स ना हो तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। यदि कोई वोकेटिव केस जैसा वर्ड्स ना यूज हो तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसे। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब सेंटेंस में वोकेटिव केस वाले शब्द जब नहीं रहते हैं तो उसका हम लोग इस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कैसे चेंज करेंगे। इसमें देखिए 3 नंबर में मैंने लिखा है, 2 एग्जांपल मैंने वोकेटिव केस से रिलेटेड बताया था कि यदि वह प्रयुक्त हो, वोकेटिव केस जैसा वर्ड्स प्रयुक्त हो, यूज्ड हो, तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और उसको संबोधन में यूज करते हैं और तब सेकंड पर्सन को हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए थर्ड में, इसमें तो कहीं वोकेटिव केस जैसा वर्ड्स यूज नहीं है तो हम देखते हैं ही सेड ब्रिंग अ चेयर। और एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिंग अ चेयर ये क्या है। जब भी आप कुछ किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तब आप बैठने के लिए जगह मांगेंगे। आप कह सकते हैं लेट मी पास प्लीज, मुझे जाने दीजिए, पास करने दीजिए, लेट मी ड्रिंक वाटर या गिव मी अ पेन प्लीज। इस तरह से कोई हेल्प लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर करते हैं। ये सेंटेंस किस टाइप का होता है, तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये जानते हैं कि ये जब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें तो यू छिपा हुआ है, यू इज हिडन इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो एक जब हम लोग पढ़ेंगे वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का, तो ये सब चीज आगे भी आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ जान ये रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है और यू इस इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ रहता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जब नहीं रहता है इस सेंटेंस में तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस तरह के सेंटेंस को हम लोग फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। इसे हम लोग थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में चेंज कर लेंगे। तो मैंने लिखा है ही ऑर्डर्ड। अब देख लीजिए ब्रिंग ए चेयर, इससे किस चीज का पता चलता है, आपके इमोशंस हैं क्या है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसके क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। ये है, इसीलिए मैंने ऑर्डर लिखा, उसका रूल है मैं बता दूंगा। ही ऑर्डर्ड, सेड के स्थान पर सेड नहीं होता है
ऑर्डर्ड। अब मैंने कहा ना कि इसके यू को यानी सेकंड पर्सन इसमें छिपा हुआ, तो इसके सेकंड पर्सन को हम लोग या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। तो ये है मी, हिम और हर, कोई कुछ भी दे सकते हैं, वो फेमिनिन जेंडर हो चाहे मैस्कुलिन, उसके लिए वर्ड्स यूज किया जाएगा। मी, हिम और हर, कोई एक देंगे, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ चेयर, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, टू ब्रिंग अ चेयर। इस तरह से हम लोग चेंज कर लिए। एक और देख लीजिए, ही सेड ओपन द गेट, उसने कहा गेट खोलो। उसे क्या कर रहे हैं आप, उसे ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा उससे कि ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर में भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो यू इज हिडन इन दिस रिपोर्टेड स्पीच, देन यू कैन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैंने दे दिया हिम दे दिया, हर दे दिया, या मी आप दे सकते हैं टू ओपन द गेट, सेम ऐसा ही है। हाँ, एक चीज और देखिए, ये तो था जब इंपेरेटिव सेंटेंस यानी यू है छिपा हुआ। एक था कि वोकेटिव केस जैसे वर्ड्स का यूज हुआ तब हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग वोकेटिव केस जैसे वर्ड्स का यूज करके तब हम चेंज करेंगे। इसमें यू हिडन है, तब हम लोग क्या किए, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर दिए। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है, किसी को आप किसी को बधाई देते हैं या एक्सक्लेमेशन जैसे वर्ड्स का यूज हुआ हो सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, हम लोग यही पढ़ ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे कि यदि कोई एक्सक्लेमेशन जैसे वर्ड्स का यूज हुआ हो सेंटेंस में, तो हम लोग उसको बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में यूज करेंगे। ये भी वही है, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में। तो हम देख रहे हैं कि ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस था, मैंने बता दिया, और यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस, ये क्या है, एक्सक्लेमेशंस है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब देखिए यहीं पर हमने चेंज कर दिया, ही कंग्रेचुलेटेड और मी, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और किसी को आप कह रहे हैं कंग्रेचुलेशन, तो यू को आप लोग किस में, फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दीजिए, या थर्ड पर्सन में भी हिम भी कर सकते थे, हर भी कर सकते थे। इज दैट क्लियर। एक और है, सी सेड लायर, यानी उसने कहा, उसे झूठा बोला, तो सी कॉल्ड मी अ लायर, इसको भी मैंने फर्स्ट पर्सन में कर दिया है। इसको आप लोग थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं हिम अ लायर, सिंपल। इज दैट क्लियर। चलिए, और अब है कि कुछ ऐसे ग्रामेरियन हैं जो बहुत सारी किताबों को लिखा है, ग्रामेरियंस हैं, हम लोग एक दो उनकी बातों को भी समझ लें कि वो लोग का क्या कहना है, उनका क्या मानना है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्होंने किस तरह से अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम लोग थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में किस रूप में चेंज करेंगे, उसे हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग देख लिए कि जब ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए थे। अब कुछ ऐसे ग्रामेरियन का नाम मैंने बताया था, वो ग्रामेरियन कौन है, तो एजे थॉमसन है। एजे थॉमसन साहब ने ये बताया है, वो एक ग्रामेरियन है और पॉपुलर है। उनकी किताब है प्रैक्टिकल ग्रामर, इंग्लिश प्रैक्टिकल ग्रामर है उनकी किताब। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में भी जब ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उन्होंने भी क्या किया है, वो अपना थॉट्स प्रस्तुत किए हैं, वो अपने रिप्रेजेंट किए हैं कि उसे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में ही चेंज कर देंगे। एग्जांपल है उनका ये है, मैं पेज नंबर भी इस पर लिख दिया हूं कि उस किताब के पेज कितने नंबर, पेज नंबर में उन्होंने ये बात बताया है। ही सेड व्हाट डू यू वांट। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने बताया कि आगे बता दूंगा कैसे चेंज होगा, ये नहीं देखना है इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं देख ये रहा हूं कि इसमें यदि ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको एजे थॉमसन साहब के अकॉर्डिंग, वो एक ग्रामर है के मुताबिक हम लोग कैसे चेंज करते हैं उसको, उनका ये कहना है। ही आस्क्ड, उन्होंने क्या किया है
इस सेकंड पर्सन को अब व्हाट डू यू वांट, अब ये जो सेकंड पर्सन है उन्होंने इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया है। देम व्हाट दे वांटेड, उन्होंने क्या किया, इस सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में उन्होंने चेंज किया है। इसका मतलब है कि वो भी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में ही चेंज किया है सेकंड। ये जब ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग फॉर्म में तब सेकंड भी मैं देखता हूँ, ही सेड थैंक यू, सामने वाले को कहते हैं इसमें तो थैंक यू है ही, तो उन्होंने कहा ही थैंक्ड मी, उन्होंने भी क्या किया है, फर्स्ट पर्सन में ही चेंज किया है। शी सेड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी, अब फर्स्ट पर्सन में चेंज किया है गुड मॉर्निंग। अब ही सेड कांग्रेचुलेशंस, ये हम लोग देखे भी है, वैसे रूल्स हैं भी जनरल बुक्स में। अब यहाँ उन्होंने बोला है ही कांग्रेचुलेटेड मी, उन्होंने इसे फर्स्ट पर्सन में ही चेंज किया है। ही सेड हैप्पी क्रिसमस, एग्जांपल में दे रहा हूं, ही विश्ड मी, यहाँ भी उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पर्सन में ही चेंज किया है, ही विश्ड मी अ हैप्पी क्रिसमस। तो हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को जान रहे हैं और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। एक और ग्रामेरियल का मैं बता रहा हूं, उसके बारे में देख लीजिए, इसका हो सके तो आप यहाँ देखिए, मैं पेज नंबर लिख दिया, उन्होंने कितने नंबर पेज में उन्होंने अपने इंग्लिश ग्रामर, उनका जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश प्रैक्टिकल ग्रामर है, उस किताब का नाम मैं बता दे रहा हूं, उस किताब का नाम है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। हाँ, तो उस किताब का नाम है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसके पेज नंबर 182 में उन्होंने ये बताया है, देख लीजिएगा, यदि बुक होगा तो उसको देखिए और समझिए कि क्या सही कहा है उन्होंने। 182 में है ये बताया गया है। फिर 188 नंबर पेज में ही सेड कांग्रेचुलेशंस। यदि आपको मुझ पर बिलीव ना हो तो वहां जाकर के देखिए, वैसे तो मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं है, पेज 188 में। और ये भी उन्होंने बताया है, सेड हैप्पी क्रिसमस, ही विश मी अ हैप्पी क्रिसमस, पेज नंबर 188 में आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, एक और है उसको हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के अंदर। यस, हम लोग चलते हैं, एक और ग्रामेरियन है, ये भी पॉपुलर है, इनकी किताब भी पॉपुलर है। इनके ग्रामर का नाम है लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये ग्रामेरियन है WSLN है और इनकी किताब है लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर। इनके ग्रामर की किताब का नाम है, ग्रामर की किताब है। तो उन्होंने भी ये कहा है, देखिए क्या है, ही सेड ब्रिंग मी ए बुक, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट न हो तो WSLN साहब का क्या कहना है कि ही आस्क्ड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, थर्ड पर्सन में उनको चेंज किया है, इसको थर्ड पर्सन में चेंज किया है। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग हिम अ बुक, ये फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो है ही, ब्रिंग हिम अ बुक। और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तब भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी तब क्या किया है, थर्ड पर्सन में चेंज किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, और इन्होंने पेज नंबर 258, यदि आपके पास बुक है लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर का, WSLN की किताब ग्रामर का 258 में जाकर देखिए, उन्होंने क्या किया है, ऐसा किया है। ही सेड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हेलो वेयर आर यू गोइंग, ही ग्रीटेड मी। अब यहाँ पर किसे कहा जा रहा था, यू, यानी यू इज नॉट हिडन इन दिस सेंटेंस, बट इंपेरेटिव सेंटेंस में तो हिडन रहता है। हेलो वेयर आर यू गोइंग, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मी दे दिया है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन में दिया है। ये फर्स्ट पर्सन यहाँ भी और फर्स्ट पर्सन यहाँ भी, ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग, फर्स्ट पर्सन। ये देखिए, ही सेड डोंट डू इट, ही आस्क्ड मी, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी इन्होंने भी फर्स्ट और थर्ड पर्सन में चेंज किया है। तो हम लोग वहां देखे, वो थॉमसन साहब का जो था, उनका थॉट्स था कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल दिया जाएगा यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो, और ये भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको सारी चीज बता दिया। वैसे हम लोग जनरल रूल्स में हम लोग जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में तो चेंज करने की बात हम लोग पढ़े ही है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। और इसका पेज नंबर है ही आस्क्ड मी हर, ये आपको मिल जाएगा, ये सेंटेंस आपको 259 में WSLN साहब की ग्रामर की किताब में 258
9। चलिए हम लोग और देखते हैं, एक और है, इसको रिवाइज कर लेते हैं नहीं अब इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि क्या है। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ तो हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, पहला रूल बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम लोग फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो ये एक नंबर में मैं ये बता दे रहा हूं कि यदि ऑब्जेक्ट न हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट या थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं हो तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। और देखिए दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं, ये तो हम लोग जानते आ ही रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट रहे, यदि सेकेंड पर्सन, यदि ऑब्जेक्ट रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोग ये जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस सेकेंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलेंगे, तो वहां तो सेकेंड पर्सन हो ही जाएगा ना, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन जो भी हो उसको हम लोग लिख देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट हो, सेकेंड पर्सन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के ही रूप में लेते हैं। अब आगे है 3 नंबर में हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि सेकेंड पर्सन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट तो हम लोग ये पढ़ते ही आ रहे हैं, वो होगा ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में रहता ही है तो ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ते आ ही रहे। अब है कि यदि तीसरा नंबर में ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट ना हो, ये थर्ड नंबर में, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट न हो तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या होगा, सेकेंड पर्सन को हम लोग थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे, नहीं थर्ड पर्सन नहीं रहने देंगे, थर्ड पर्सन में नहीं बदलेंगे। तो हो गया यह, हाँ तो देखें, सेकेंड पर्सन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट रहे तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय थर्ड पर्सन में ही बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन का यूज वहां नहीं करेंगे, फर्स्ट पर्सन नहीं यूज करना है, नॉट फर्स्ट पर्सन, मैं यहां लिख देता हूं, नॉट फर्स्ट पर्सन। एक बार और देख लीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट न हो तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय फर्स्ट या थर्ड पर्सन में बदलेंगे। हम लोग WS एलेन का भी ये विचार देख लिए, उनका थॉट्स देख लिए, और फिर ये थॉमसन साहब का भी देख लिए। और देखिए सेकेंड पर्सन रहे, यदि सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सेकेंड पर्सन यदि ऑब्जेक्ट के रूप में रहे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को तो चेंज करते ही अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में। अब सेकेंड पर्सन, एक चीज है कि फर्स्ट सेकेंड पर्सन, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो हम लोग क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जब चेंज करेंगे उसको तो थर्ड पर्सन में ही लेंगे, फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट का यूज किया हुआ ही रहता है। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले